अच्छा जी, कल जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी उसमें पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। अंडर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा, हमने 3 क्वार्टर लिखे थे, क्वार्टर 1, 2 और 3। इसी तरह हम 3 कॉलम बना लेंगे, क्वार्टर 1, लेकिन पहले हम बनाएंगे सिर्फ क्वार्टर 1 का, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3। नहीं जी, सबसे पहले सेल्स आइएगा। क्वार्टर 1 में आपने कितने यूनिट सेल किए थे और सेल प्राइस क्या थी वो बोलिएगा। कितने यूनिट सेल किए थे क्वार्टर 1 में? 12,000 12,000 इंटू 40 40। क्वार्टर 1 की सेल्स आ गई हमारी 480,000। अब हमने इसमें से लेस करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स कितना है हमारे? 4,000 4,000। अच्छा, अब यहां से जो यूनिट कॉस्ट है उसके लिए हम वर्किंग बना लेंगे। यूनिट कॉस्ट कैसे निकलेगी? ये वर्किंग 1। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी हमने लिखी थी? सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल ₹6 6। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 4 वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 5 और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स 8 6 और 8। 8 है सर, 8 8। अब इसको प्लस कर ले 23। ठीक है, अब इसका मतलब कि ओपनिंग इन्वेंट्री मेरी 23 रुपीज पर यूनिट थी। 23 इंटू 4 92,000। अब चूंकि ये सिंगल कॉलम यूज कर रहा हूं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस में आती है, इसलिए मैं माइनस में सारा लिखूंगा। ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद ऐड करता हूं प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं आपने इस साल में, इस क्वार्टर में, सॉरी फर्स्ट क्वार्टर में? जी, कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 12,000 सर यूनिट सोल्ड गलत है। मिक्स कर सर गए जो हो? यूनिट सोल्ड वाली अमाउंट है वो सर गलत है। 12,500 है, 12,000 नहीं है। फर्स्ट क्वार्टर कितने में जो सेल हुए कितने सेल्स? 12,500 12,500। जी। और प्रोड्यूस कितने किए? एक्चुअल सर या बजटेड? एक्चुअल एक्चुअल बनाएंगे। 12,000। 12,000। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं 12,500। ये 500,000 आ जाएगी सेल्स। अब यूनिट प्रोड्यूस लेता हूं 12,000 इनटू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है वो मेरी 6 रुपीज है पर यूनिट। 12,000 इंटू 6 72,000।
डायरेक्ट लेबर 12,000 into 4, 48,000. Variable overheads 12,000 into 5, which is 60,000. जहां जो चीज ना समझ आए पूछ लीजिएगा. Fixed production overheads 12,000 into 8, which is 96,000. अच्छा, पहले इन सब को प्लस कर लेते हैं. यहां से लेकर यहां तक हम ऐड करते हैं. अब इसको प्लस करें. 92 प्लस 72 प्लस 48 प्लस 60 प्लस 96, 368,000. 368,000. अब इसमें से हमने लेस करनी होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री. अब देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकलेगी इन यूनिट, या यहीं से निकल आएगी. देखो आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी 4,000 यूनिट्स. 12,000 यूनिट आपने मजीद प्रोड्यूस किए, ये टोटल 16,000 हो गए. 16,000 में से 12,500 हमने सेल कर दिए, तो बाकी आपके पास 3,500 यूनिट्स आ गए. और इसकी यूनिट कॉस्ट वही है 23. तो 35,000 इंटू 23 कितना आएगा? 80,500. 80,500. ये चूंकि मैंने माइनस करना है इसलिए प्लस में लिख रहा हूं ताकि ये माइनस हो जाए. अब 368,000 में से 80,500 लेस कीजिएगा. 287,500. 500. अच्छा, अब इसके बाद हमने डिस्कस किया था अंडर ओवर अब्सॉर्ब्ड. अब ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है कैसे अंडर ओवर अब्सॉर्ब निकलेगा. अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें कि हमारी बजटेड प्रोडक्शन कितनी थी. एज पर क्वेश्चन बजटेड प्रोडक्शन क्या है? 15,000. 15,000 ईच क्वार्टर. एग्रीड? ठीक हो गया. अच्छा, अब हमारी जो बजटेड प्रोडक्शन है इस क्वार्टर की 15,000 थी. आपने प्रोडक्शन की 12,000. जितनी प्रोडक्शन कम हुई है उतनी कॉस्ट कम एब्जॉर्ब हुई है. क्योंकि देखें बेसिकली इसमें होता यह है कि फिक्स कॉस्ट का ये जो रेट निकला होता है ये बजटेड लेवल पे निकला होता है. अब बजटेड लेवल से कम यूनिट बनाएंगे तो कॉस्ट कम एब्जॉर्ब होगी, ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी. तो ये सिचुएशन अंडर एब्जॉर्ब है. इसको प्लस कर दो अंडर एब्जॉर्ब. अगर ओवर होगा तो माइनस करेंगे. और इसको निकालने का तरीका सिंपल ये है, जितनी अगर प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा है, अंडर कम है, एक्चुअल कम है यूनिट्स, तो इसका मतलब है कि कॉस्ट कम एब्जॉर्ब हुई है. तो 3,000 इंटू, अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? क्योंकि अंडर ओवर एब्जॉर्ब आता है सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड की वजह से, और फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है हमारे पास 8. 3 इंटू 8 24,000. ये 24,000 प्लस होगा तो इसलिए मैं माइनस में लिख रहा हूं. अब इसको प्लस माइनस कर लो. 287,500 और 24,000 इसको प्लस किया तो 3,1,1,500. ठीक है जी. अच्छा, अब देखिएगा ये सेल्स है हमारी 500,000, ये 3,11,500 CGS है. 500,000 में से 3,11,500 लेस किया, 188,500 की जो अमाउंट है वो हमारा कहलाएगी ग्रॉस प्रॉफिट. अब इसमें से हम लेस करते हैं नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स.
नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड में वेरिएबल हमने कितना लिया था क्वेश्चन में? बोलिए। 10% ऑफ सेल्स प्राइस। 10% ऑफ सेल्स। तो इसका सिंपल तरीका ये होता है कि जो सेल प्राइस है 40 है, इसका मतलब है कि वेरिएबल ओवरहेड जो है वो 4 हुए। तो या सेल का सीधा 10% ले लो, तो 50,000 का 10%, 500,000 का 10%, 50,000 आ गया। ये लेस किया, और अब मैं लेस करूंगा फिक्स नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। और फिक्स नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड कितने हैं क्वेश्चन में? 75,000 per quarter। 75,000 पर क्वार्टर। पूरा पूरे हैं 75,000। 75,000। ओके। अब 188,000 में से 125 लेस कर दो, यानी दोनों अमाउंट लेस कर दें, तो कितना आएगा? $63,500। ये 75 था, 175 था फिक्स्ड। 75। ठीक है, ये 63,500 इज अवर प्रॉफिट। ये अभी मैंने फर्स्ट क्वार्टर की कैलकुलेशन की। अब सेकंड क्वार्टर में आते हैं। अब ये कैलकुलेशन चूंकि मैंने एक शो की है, ये सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर की, सेकंड की हम इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। मुझे सेकंड में बताइएगा कि आपने कितने यूनिट सेल किए हैं? 27,000। 27,000 यूनिट सेल किए हैं। यस सर। यस सर। ओके, ये 27 तो बहुत ज्यादा है। पहले में 12,500 थे। यस सर। और थर्ड में कितने? 14,000। 10,000। 10,000। ये 27,000 तो बहुत ज्यादा मैंने लिखवा दी है। थर्ड में 14,000 है। सर थर्ड में 14,000 है। 14,000, हाँ ये ठीक है। 14,000 यूनिट सेल किए हैं, तो 14,000 इंटू 14, 560,000 सेल आ गई सेकंड क्वार्टर की। अच्छा, अब आइएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए बड़ा सिंपल तरीका है। जो पिछले क्वार्टर की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, वो इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी 80,500। अच्छा, अब कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 29,000। ना करो यार, क्या कर रहे हैं? अभी सेल 14 बता रहे हैं और प्रोडक्शन 29,000। सर क्वार्टर 3 की सेल 14 है, क्वार्टर 2 की सेल 27,000 लिखवाई आपने। सेकंड क्वार्टर में यूनिट सेल कितने थे मुझे ये बताएं। 27,000। 27,000 और यूनिट सेल थे। प्रोड्यूस कितने थे? बजटेड प्रोडक्शन जो थी वो 29,000। 25,000 और एक्चुअल प्रोडक्शन 29,000 है। जो खुर्रम दोबारा बोलिएगा, आप बोले सर। सर बजटेड प्रोडक्शन जो है वो 25,000 है, एक्चुअल प्रोडक्शन जो है सर यूनिट्स में 29,000 है और यूनिट सोल्ड 27,000 है। यूनिट सोल्ड 27,000, तो फिर ये गलत करवा दिया ना। 27,000 यूनिट सोल्ड है और 29,000 एक्चुअल प्रोडक्शन है। एक्चुअल प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन है और ये सेल्स है। ओके ठीक सर है। जो बजटेड प्रोडक्शन है 25,000 है। 25,000 ठीक होगी, बिल्कुल सही है। तो ये वाली सेल्स चेंज कर लेते हैं। सेल जो है वो आएगी 27,000 इंटू 40, कितना बनेगा? $10,80,000। 1,080,000 ये सेल्स आ गई। ठीक है जी। अब ओपनिंग इन्वेंट्री तो सिंपल, ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी ये आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई। अब प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है। देखो, अब जो यूनिट प्रोड्यूस किए वो 29,000 है,
29,000 into 6, 174,000. 174,000. 29,000 into 4, 116,000. 29,000 into 5, 145,000. and 29,000 into 8, 232,000. 232,000. 2. अच्छा, अब इन सबको प्लस किया यहां तक, जरा ऐड करें, क्या वैल्यू आई? 747,500. 747,500. ओके, अब इसमें से हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री देखनी है कितनी है। देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री मेरी कितनी थी यूनिट्स में बताइए, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 3500। जो पिछले पीरियड की यानी पिछले क्वार्टर की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वही ओपनिंग है। 3500 ओपनिंग इन्वेंट्री है, प्लस 29 आपने प्रोड्यूस किए और 27 सेल किए हैं, तो इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बन गई यूनिट्स में? 5,500. 5,500. गुड। और 5,500 इंटू 23 कितनी अमाउंट आ गई? 126,500. 126,500. 126,500। ये माइनस किया, अब देखें यहां तक सीटीएस क्या आई? 747,500 माइनस 126,500, 621,000. 621,000। अच्छा, अब देखते हैं अंडर अब्सॉर्ब्ड है या ओवर अब्सॉर्ब्ड। देखिए हमारी बजटेड प्रोडक्शन कितनी थी? 25,000। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? 29,000। जरा पिछले क्वार्टर में आइएगा, पिछले क्वार्टर के अंदर जो हमारी बजटेड प्रोडक्शन थी वो कितनी थी? बजटेड प्रोडक्शन पिछले क्वार्टर में 15,000. 15,000 और एक्चुअल आपने की थी 12,000। देखिए पिछले पीरियड में आपकी बजटेड प्रोडक्शन ज्यादा थी, एक्चुअल कम थी, इस वजह से अंडर अब्सॉर्ब था। इस क्वार्टर में आपकी बजटेड प्रोडक्शन 25,000 है और एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। जब एक्चुअल प्रोडक्शन बजट से एक्सीड करेगी, जितना एक्सीड करेगी दैट इज ओवर अब्सॉर्ब। अब यहां से यूनिट देखो कितने ज्यादा है? 4,000। इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 4,000 इंटू 8 32,000। ये ओवर अब्सॉर्ब है, ये माइनस करूंगा। जब माइनस किया तो सीटीएस आ गई 621,000 माइनस 32,000, 589. 89,000. 89,000। अच्छा, अब सेल है 1080, इसमें से 589,000 लेस कीजिएगा। 491. 4,000 1,000. 491। ये अच्छा, अब आइएगा नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल 10% ऑफ सेल्स वही रहेगी 108,000 और फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी 75,000, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। ये परसेंटेज में सेम है और ये अमाउंट में सेम है। अब इनमें से ये दोनों अमाउंट लेस करें तो ये सेकंड क्वार्टर का प्रॉफिट आ गया 491,000 माइनस 108,000 माइनस 75,000, 38,000. 308,000. 08,000. आपकी आवाज 308. जी कोई और स्टूडेंट बोल दे, आपकी समीर आवाज नहीं सही आ रही। 308,000. 308,000। ये क्वार्टर 2 का प्रॉफिट आ गया। अब हम मूव करेंगे लास्ट क्वार्टर, क्वार्टर 3।
अच्छा, क्वार्टर 3 का पहले मुझे ये डाटा लिखवाइएगा, कितने सेल किए यूनिट? 14,000. 14,000. प्रोडक्शन कितनी है हमारी? 10,000. 10,000. और बजटेड प्रोडक्शन 10,000. 10,000. अब यहां सिचुएशन देखते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री। पहले सेल्स कर लें। सेल हमने की 14,000 यूनिट्स, तो 14,000 इंटू 40 विच इज 560,000। अब ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए क्या करेंगे? जो पिछले क्वार्टर की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 126,500, वो इस क्वार्टर की ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। अब इसी तरह प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है, तो 10,000 यूनिट आपने प्रोड्यूस किए हैं, 10,000 इंटू 6 60,000, 10,000 इंटू 4 40,000, 10,000 इंटू 5 50,000, 10,000 इंटू 8 80,000। ये इस तरह अमाउंट आप सारे लिखते चले जाएंगे। अब इसके बाद यहां से यहां तक हम टोटल कर लेते हैं। 365. 365 500। ये गलत किया आपने। 356 सर. 356 ओके। 356 500। अच्छा, अब बताइए क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी? अब मुझे ये बताइए। $1,500. पहले कितनी थी हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री? ये 500. ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी? जी बोलिए, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? सर 5,500. 5,500। इसमें से ठीक है 1,500 हो गया। 1,500 इंटू 23 34,500. 34,500। ये लेस की, तो अब ये बन जाएगा जी 322,000 आई थिंक। अच्छा, अब देखते हैं अंडर है या ओवर अब्सॉर्ब। जरा खुद देख के मुझे बताइए, अंडर अब्सॉर्ब है या ओवर अब्सॉर्ब है? इक्वल है सर. इक्वल है, यानी देयर इज नो अंडर और ओवर अब्सॉर्ब, क्योंकि यहां पर बजटेड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन इक्वल है। इन दोनों चीजों को लाजमन देखना है, फिर आपको पता लगेगा अंडर अब्सॉर्ब है या ओवर अब्सॉर्ब। तो 322,000। अब यही सीजीएस आ गई। सेल्स है 560,000, इसमें से 322 लेस किया 238 आई थिंक। यही आ रहा है? यस सर. ओके। इसके बाद जो वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन 10% ऑफ सेल्स 56,000 और 10% और फिक्स तो 75,000। तो इसमें से दोनों अमाउंट लेस कीजिएगा। 107,000. 7,000। चलो, ये मैंने आपके सामने प्रॉफिट निकाला है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। अब इसी डेटा को यूज करके हम मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकालते हैं। इनकम स्टेटमेंट, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग अब 3 क्वार्टर्स हैं। सबसे पहले उसी तरह क्वार्टर 1 लेते हैं। क्वार्टर 1 की सेल्स, अब सेल्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम उसको कॉपी करूंगा, क्योंकि चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डाटा तो वही है ना। तो सेल्स आ गई हमारी 500,000। अल्हम्दुलिल्लाह।
लेस करेंगे इसमें वेरिएबल सीजीएस। अब वेरिएबल सीजीएस में ओपनिंग इन्वेंट्री, देखो ओपनिंग इन्वेंट्री सारा डाटा पहले क्वार्टर का मैंने वहां लिखा हुआ है 4000 यूनिट थे, लेकिन पहले मैंने मल्टीप्लाई किया था 23 से, क्योंकि इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी शामिल थी। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं होती, तो अगर मैं इस 8 को निकाल दूं तो ये रह जाएगा 6 + 4 + 5 = 15। तो अब मैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन 15 से करूंगा। 15 × 4 60,000। अब इसमें उसी तरह ऐड कर दो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, सेम वही कॉपी होगा, सिर्फ ये है कि फिक्स्ड नहीं आएगा, यानी डायरेक्ट मटेरियल भी सेम आएगा 72,000, डायरेक्ट लेबर सेम अमाउंट 48,000, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो है वो 60,000। यहां तक पहले टोटल करते हैं। टोटल कीजिएगा 60,000, 72,000, 48,000, 60,000, 240,000। अब इसमें से हमने लेस करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जब लेस करूंगा, सेम वही यूनिट्स आएंगे 3500 यूनिट्स, लेकिन इसको अब मल्टीप्लाई 23 से नहीं करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 15 से। तो 3500 × 15 52,500। अब 240,000 में से 52,500 लेस कर दो, ये वेरिएबल सीजीएस आ गई 187,500। 500। ओके, अब 500,000 में से 187,500 लेस किया तो 312,500। ठीक है जी। अब इसमें से हम लेस करेंगे इसको हम नाम देंगे ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से लेस करेंगे हम वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, और वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी कितनी थी पहले क्वार्टर की? वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 50,000 या 10% ऑफ सेल्स। 50,000 लेस किया। अब 312,500 में से 50,000 लेस कर दो, 262,500। दिस इज नॉन एज नेट कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से मैंने सिर्फ लेस करना है फिक्स्ड कॉस्ट, चाहे वो प्रोडक्शन रिलेटेड है या नॉन प्रोडक्शन। सो यहां पर आगे जाने से पहले एक लाइन लिखिएगा, बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखिएगा एक स्टेटमेंट नोट के फॉर्म में। ये एक ना आपने अलग टिप्स हर चैप्टर की बनानी है, ये बहुत हेल्प देगी। लिखिए इफ द एक्चुअल फिक्स कॉस्ट इज नॉट गिवन इन अ क्वेश्चन। If actual fixed cost is not given in a question, ये मैं मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हवाले से बात कर रहा हूं, और ये अक्सर क्वेश्चन में नहीं दी होती, इसलिए कह रहा हूं। If actual fixed cost is not given in a question, always assume that actual fixed costs shall be equal to budgeted fixed cost. Always remember, actual fixed cost shall always be equal to budgeted fixed cost. अब देखिएगा ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली, अब मुझे फिक्स कॉस्ट यहां पर एक्चुअल चाहिए। ये प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, नॉन प्रोडक्शन की गिवन है प्रोडक्शन की। ठीक है, फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक स्टेटमेंट भी नीचे लिखवाई थी। अगर आपको याद हो, हमने एक स्टेटमेंट भी लिखी थी कि पूरे साल में कितने यूनिट बनाएंगे। 70,000।
30,000, 70,000. 70,000, ग्रेट। यानी पूरे साल में हम 70,000 यूनिट बनाएंगे। ये जो रेट निकला होता है हमारा 8 रुपीज, जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था, अगर आप याद करो, अब मैं फिक्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ OAR हमने वहां पढ़ा था। FOAR अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? बजटेड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स, बेस यूनिट्स है। अगर मैं इसी में वैल्यू पुट करूं तो मेरी बजटेड फिक्स कॉस्ट निकल आएगी। अब फिक्स ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 8, ये हमेशा एनुअल पे निकालनी है, ये हर क्वार्टर की सेपरेट नहीं होती, ये हमेशा है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट बाय नेचर ऐसी कॉस्ट है जो हर क्वार्टर में सेम रहेगी। जैसे आप ये देख सकते हो, ये आपकी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है। तो ये 8 रेट आ गया। बजटेड फिक्स कॉस्ट मैंने फाइंड करनी है, इसके मुताबिक डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट जो है एनुअल, वो 70,000 है। अब अगर मैं 70,000 को 8 से मल्टीप्लाई करूं तो बजटेड फिक्स कॉस्ट जो है वो मेरी 560 हो जाती। ये याद रखिएगा एनुअल है, 560,000। और अभी जो मैंने स्टेटमेंट बोली है आपके सामने, क्या लिखा है कि इफ एक्चुअल फिक्स कॉस्ट इज नॉट गिवन, और ये फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, इज नॉट गिवन इन अ क्वेश्चन, ठीक है। ऑलवेज अज्यूम दैट बजटेड फिक्स कॉस्ट या एक्चुअल फिक्स कॉस्ट शैल बी इक्वल टू द बजटेड फिक्स कॉस्ट। तो जब मैंने बजटेड फिक्स कॉस्ट निकाली है तो वही एक्चुअल है, लेकिन ये पूरे साल की है। तो अगर मैं इसको पर क्वार्टर कन्वर्ट करूं तो ये कैसे कैलकुलेट होगी? डिवाइडेड बाय 4, 140,000 ये मेरी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी पर क्वार्टर। ये यहां लानी है आपने 140,000। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, इसमें से दूसरी कॉस्ट है हमारी फिक्स्ड, नॉन प्रोडक्शन। अच्छा, इसके अंदर मैंने जो है ना आपकी फिक्स्ड कॉस्ट रेट, चलिए ठीक है, वो रिकंसिलेशन इसमें नहीं होगी, वो दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा। 75,000। अब 262 500 में से ये दोनों लेस कर दूं, 47,500. 47,500, this is the profit। अच्छा, अब आइएगा क्वार्टर 2। क्वार्टर 2 की सेल्स कितनी है? सेल्स हम वहीं से ले लेते हैं, 1080,000। ओपनिंग इन्वेंट्री जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 52,500। अब प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है तो हमने यहां यूनिट प्रोड्यूस किए हैं 29,000, तो 29,006 वो भी कैलकुलेटेड है। डायरेक्ट मटेरियल 174,000, डायरेक्ट लेबर 116,000, उसके बाद 145,000। इन सबको ऐड करें, $487,500। 487,500। आप इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस करते हैं। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी थी? आई थिंक 5500 यूनिट्स थी, तो 5500 इंटू 15, 82,500। 82,500। जब इसको लेस करोगे तो दिस इज नॉन एज वेरिएबल CGS, 405,000। अब सेल्स में से ये लेस कीजिएगा, 1080 में से 405,000,
675,000. 675,000। अब इसमें वेरिएबल सीजीएस बेशक वहीं से उठा लो या 10% ऑफ सेल ले लें, 108,000। 567,000। दिस इज नॉट ए नेट कंट्रीब्यूशन। अब यहां से मैं इस कॉस्ट को चेंज नहीं करूंगा, हर क्वार्टर में सेम रहेगी, 140,000 और 75,000। अब इसको टोटल कर लें लेस करके। 352,000. 352,000. 52,000. 352,000। अच्छा, क्वार्टर 3 इसकी सेल्स है हमारे पास 560,000। अब ओपनिंग इन्वेंट्री जो क्लोजिंग है वो इस क्वार्टर की ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी 82,500। अब यहां पे जो आपने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं वो 10,000 यूनिट्स हैं। 10,000 इंटू 4 वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, इंटू 60,000, 40,000, 50,000। ये सारी वैल्यूज मैं वहां से उठा रहा हूं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, क्योंकि एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल में 3 कॉस्ट सेम होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब इसको ऐड किया 232,500. 232,500। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री आई थिंक 1,500 यूनिट्स थी, 1,500 इंटू 15 22 500। तो अब इसमें से ये लेस करें तो 10,000 आ जाएगा। अब 560 में से 210 लेस किया तो 450,000, 350,000, नॉट 450, 350,000। 560 माइनस 210। अब इसमें से अब वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट 10% ऑफ सेल 56,000 लेस की तो 294,000। और अब इसमें से फर्दर ये दोनों कॉस्ट लेस कीजिएगा, 140,000 एंड 75,000। इसको लेस किया तो अब देखें क्या आंसर आया, 79,000. 79,000। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये चूंकि डाटा मैंने डिफरेंट लिखवा दिया था तो इसके अंदर मैं रिकंसिलिएशन नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अजम्पशन जरा चेंज की थी, इस वजह से ये टैली नहीं करेगा। लेकिन जो नॉर्मली जो रिकंसिलिएशन वाला क्वेश्चन है वो अलहदा से हम करेंगे। तो ये, लेकिन इससे मैंने आपको ये सिर्फ समझा दिया कि आपने कैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कैसे आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। यस सर। ओके जी, अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और जी, अब ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसको अब मैं शेयर कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास आज मोबाइल नहीं है और व्हाट्सएप नहीं चल सकता।
सर आप ये टीम्स पे भेज दें, मैं फिर व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। जी मैं टीम्स को क्या मेरे पास लैपटॉप में है, वो भी मसला है। मैं इस वक्त टीम ऑन किया हुआ है एक और जगह, चले मैं दूसरी जगह से भी ऑन करता हूँ, 1 मिनट ठहरिएगा सर। ओके चलिए चल रहा है, अभी देखते हैं। ओके मीनवाइल को क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछें। ये मैंने फाइल्स जहां पे आता है ना वहां पे अपलोड की है एक फाइल, एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से। जी सर टीम आ गई, के मैं ये व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। मिल गई आप लोगों को? जी सर। ठीक है, अब जरा आप बेशक शेयर कर दें बच्चों को बाकी। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन था। जी जी अब्दुल्ला। सर ये जो पर यूनिट रेट्स हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर वगैरह के, तो सर ये हमने एक ही अज्यूम किए हैं, तो सर ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए डिफरेंट भी हो सकते हैं ना, जैसे कि आपने कहा था अगर पिछले साल बिल्कुल के हो दिए हुए सकता रेट। है, एग्जैक्टली। लेकिन अगर ये दूसरी चीज भी ज़हन में रखिएगा, अगर आपको डाटा नहीं दिया हुआ ना पिछले साल का, तो इसी साल का आपने अगेन ये अज्यूम करना होता है कि कॉस्ट इंक्रीज नहीं हुई, तो पिछले साल भी यही कॉस्ट थी, इस साल भी यही। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, अब आप ये जरा ओपन करें, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आई कैप का ही क्वेश्चन है पेपर का, लेकिन पुराना पेपर है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिलबर एसोसिएट्स के नाम से। Following information pertains to the Dilbar Associates. Normal capacity of the plant is 20,000 units per month. यानी हर महीने आपने 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं और 240,000 यूनिट्स अ ईयर। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर इन रुपीज। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 3 रुपीज पर यूनिट है, डायरेक्ट लेबर 2.25 पर यूनिट है, वेरिएबल ऑफ एफओएस 0.75 जो है वो पर यूनिट है, टोटल 6 रुपीज हो गई। नीचे लिखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स आर रुपीज 300,000 पर ईयर और रुपीज 1.25 पर यूनिट एट नॉर्मल कैपेसिटी। ये रेट भी गिवन है, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। कंपनीज कॉस्टिंग यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एज बेसिस फॉर अप्लाइंग ओवरहेड्स। Fixed marketing and administrative expenses are rupees 60,000 per year. अब ये पर ईयर है। And variable marketing expenses are rupees 3,400, 3,600, 3,400 and 3,000 for the first, second, third and 4 months respectively. Actual and applied variable overheads are same. Likewise, no material or labor variance exists. There is no work in process.
standard cost are assigned to finished goods inventory. The sales price per unit is rupees 10 and actual production sales and finished goods inventories in units are. अब देखो इसमें 4 मंथ दिए हुए हैं, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ और 4 मंथ, ठीक है। अब इसमें ये बताया हुआ है कि ओपनिंग यूनिट कितने थे, यूनिट प्रोड्यूस कितने किए हैं आपने ड्यूरिंग द मंथ, यूनिट सोल्ड कितने किए हैं ड्यूरिंग द मंथ, और एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, ठीक है। अब आप देखो पहले क्वार्टर में ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों ही नहीं है। सेकंड क्वार्टर में ओपनिंग इन्वेंट्री 0 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3000 है। थर्ड क्वार्टर में यानी इंक्रीज हो रही है, थर्ड क्वार्टर में देखें तो डिक्रीज हो रही है, फोर्थ क्वार्टर में फिर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से उसकी क्वेश्चन की यही रिक्वायरमेंट है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट थ्रू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड। अच्छा ये याद रखिएगा, दिस इज अ सेकंड नेम फॉर द मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग को हम डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें रिकंसिलिएशन भी हम करेंगे, इसमें रिकंसिलिएशन हो जाएगी, जो मैंने ये एग्जांपल की है इसमें रिकंसिलिएशन नहीं हो सकती, क्योंकि इसका जो हमने अजम्पशन जो है वो डिफरेंट ली है और यहाँ सॉल्व डिफरेंट की है, तो इस वजह से। लेकिन क्वेश्चन 7 में हमारी रिकंसिलिएशन भी होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, अब चूंकि काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो पहले आप इसको खुद करो। आज ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, और इसी तरह 4 कॉलम बना लेने हैं, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 एंड मंथ 4, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी और मार्जिनल कॉस्टिंग में भी। ठीक हो गया जी। इसको सॉल्व करोगे, उसके बाद फिर हम कल रिकंसिलिएशन में इसकी करवाऊंगा, और इसमें बाकी क्वेश्चंस भी हैं, ये सारे करने, इसका सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और ये सारे क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, अगर इनको करने तो आई थिंक ये सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर इसके अंदर वो अंडर और ओवर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा ना? इधर लगेगा ना सर इसमें अगर आप बजटेड देखो तो ऊपर आइएगा, मैं वो भी बता देता हूँ। देखो उसने नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्लांट इज 20,000 पर मंथ का हुआ है, ठीक है। अब आप पहले मंथ में आओ तो आपने एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी की है, 17,500 कम की है, तो इसका मतलब है कि एक्चुअल प्रोडक्शन जब कम होगी तो अंडर अब्सॉर्ब्ड होगा। सेकंड क्वार्टर में देखो तो 21,000 प्रोडक्शन है एक्चुअल, बजट वही है 20,000 पर मंथ, इसका मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीड हुई है, तो यहाँ पर ओवर अब्सॉर्ब्ड आएगा। थर्ड क्वार्टर में आपने एक्चुअल प्रोडक्शन की है 19,000, अब 19,000 की है तो नेचुरल सी बात है कि 1,000 कम की है तो अंडर अब्सॉर्ब। और फोर्थ क्वार्टर में देखो तो आपकी बजटेड प्रोडक्शन भी 20,000 और एक्चुअल प्रोडक्शन भी देखो तो 20,000, तो ये बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि देयर इज नो अंडर और अब्सॉर्ब्ड। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वार्टर में अंडर ओवर अब्सॉर्ब्ड आएगा, फोर्थ में नहीं आएगा। अंडरस्टैंड? यस सर, थैंक यू। ओके जी। पहले अब मैं जरा अटेंडेंस आप लोगों की ले लूं।